यहाँ 86,000 करोड़ देना है। तो मेरा ये सर आरोप कि कन्हैया साहब को बोलिए सर कि 40,000 करोड़ है तो ब्रांच से पेमेंट जरा करवाए, क्यों नहीं करवा रहा है। तो मैं उस आरोप को पहले उसका जवाब आपको दिया बाइफरकेशन के साथ कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास नहीं है। वो 40,000 करोड़ उस दिन भी मैं बाइफरकेट करके बोला था कि कहां है और कैसे है। दूसरा आरोप ये लगा कि कन्हैया साहब ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें वो पीआईएल से जुड़ने वाले लोगों को या पीआईएल से न जुड़े, उससे लोग वंचित रह जाए, उसके मकसद से ऐसी कोई इरादा से उसने ऐसा ऑडियो बनाया और ऑडियो वायरल किया। तो सर मैं ऑडियो के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने यानी सहारा ग्रुप ने पिछले 10 साल से एम्बार्गो की बात करती आई है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब हमारी सिचुएशन सही हो गई और अब हम लोगों ने कमर कस लिया है, तैयारियां शुरू हो गई है, तो उसके बारे में हमने ऑडियो जारी किया कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस ऑडियो को फिर से जरा सुन लिया जाए कि क्या हमने किसी को यह कहा कि आप पीआईएल के साथ मत जुड़िए या रेड पिटीशन के साथ मत जुड़िए। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर कुछ अराजक तत्वों के साथ आप जाने की कोशिश या इच्छा अगर होगी, ऐसा अगर सोच रहे होंगे तो ऐसा ना करें। अब आपको बता दें सर कि जो पीआईएल लगे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। हमको खुशी है कि इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर जनहित याचिका लग रही है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पीआईएल लगी है उसमें जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें आरओसी को भी आरोपी बनाया जाए। सर मेरी बात खत्म होगी 10 मिनट में, प्लीज 10 मिनट मुझे टाइम दे दिया जाए। तो मेरी ओर से आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो आज पूरे 12 साल से सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गया, उसको ना तो सुप्रीम कोर्ट कभी नोटिफाई किया कि भाई आप बताओ कि लाइसेंस आपने दिया था कि नहीं दिया था, और जो फंड इकट्ठा करने का कैपिंग किया गया था सहारा रियल एस्टेट पर हाउसिंग को 20,000 करोड़ का, यानी सहारा 40,000 करोड़ वो दोनों कंपनियों में उठाने वाली थी, तो 20,000 करोड़ की जो कैपिंग की थी आरओसी, वो किस केस पे दी थी? तो कभी भी आरओसी को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया? तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी पीआईएल में इसको भी आरोपी बनाया जाए, आरओसी को भी। और मैं बहुत खुश हूं कि अगर इंडिया में पीआईएल लगाया। मैं चाहता हूं कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। मैं नहीं चाहता कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े, लेकिन जो आंदोलनकारियों की मैं बात करता हूं उसमें कहीं से भी संस्था जो देश हित में काम कर रहा है, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने की काम कर रहा है, जो इस पीआईएल के बधाई के पात्र है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। इन्हीं को तो सबसे बड़ा मान के चलना है। ये जो चेहरे हैं इन्हीं को तो सबसे ज्यादा दुश्मन के चलना है। सर नहीं दूंगा साहब, की बारी आएगी जितना मर्जी होगा बोलने देंगे, बीच में मत बोलिए। बोलिए कन्हैया, बोले कन्हैया। मैं धैर्य रखिए। पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में सर 100 से भी ज्यादा आंदोलनकारी अपना आंदोलन लेकर के भुगतान क्रांति और बहुत सारे लोग अराजकता फैला रहे हैं। आप पता लगा लीजिए। मैं उसमें जो ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा है उसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा जो ऑडियो था उसमें सिर्फ और सिर्फ अराजक लोगों के लिए था कि ऐसे आंदोलनकारी के साथ अगर कोई निवेशक या खर्चकर्ता जाने की अगर सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो वहां नहीं जाए। मैं जन आंदोलन मोर्चा का नाम लेकर के या पीआईएल को डाइवर्ट करने के इरादे से कोई ऑडियो नहीं बनाया था। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बल्कि अभय भाई को और पूरी टीम को पीआईएल के लिए बधाई देता हूं कि उनकी वजह से जनहित याचिका लगी और जनहित याचिका देश हित में है। लेकिन सहारा के नाम पर हमारे कर्मचारी जो वर्षों तक हमारे साथ रहे और आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं है, वो बदले की भावना से बनाया गया एक संस्था है और वो बदले की भावना से वो आंदोलन कर रहे हैं। वो एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने की पर्पज से काम कर रहे हैं जो देश हित में काम करता था। मेरा आरोप यह है। इसलिए ये दो आरोप कि भाई आपने क्यों ऑडियो जारी किया और पीआईएल से आने के लिए रोका, तो ये ऐसा मेरा मकसद नहीं था। और अगर ऐसा
अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई आपने ऐसा किया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ऐसा नहीं था। तीसरा सवाल यह था सर कि सहारा के पक्ष में ये कन्हैया सा जो आता है, ये है कौन, ये क्यों आकर के और सहारा का पक्ष रखता है, मैनेजमेंट कहां है? तो सर मैं आपको बता दूं कि सहारा की मैनेजमेंट कहां है। सहारा की मैनेजमेंट में जो आज सोसाइटी है, सोसाइटी की मैनेजमेंट कहीं नहीं गई है, सोसाइटी की मैनेजमेंट कमांड में है। क्यू शॉप की मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ लोग अंदर है, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल में है, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाइयां चल रही है। तो ये मेन जहां पर लोगों को पैसा लेना है, इसमें मेन सोसाइटी आता है। 99% लोगों का फंड जो है सोसाइटी में है, इसलिए मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट कमांड में है। और क्यू शॉप के जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है, और वो भी बहुत जल्द जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है, जो भी अवरोध है वो दूर करके उसको पूरा प्रोसीडिंग जो भी है सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले डिबेट में ये कहा था कि मैं बहुत जल्द आपको अथॉरिटी लेटर लेकर के और एज ए स्पोक्स पर्सन के रूप में अपने आप को मैं साबित करूंगा, तो इस तरफ भी मेरा प्रयास जारी है। मेरी मैनेजमेंट में अभी न तो जोनल न तो डिविजनल मैनेजर आपको ये लिख करके दे सकते हैं, ये चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें स्पोक्स पर्सन घोषित कर सकते हैं। इसलिए अभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन का जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन बनने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो भी बनने जा रहे हैं, उसके बाद आपको सहारा इंडिया का स्पोक्स पर्सन के रूप में जो भी अथॉरिटी मिलेगी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल आज मैं पक्ष रखने के लिए आया हूं, और जो आरोप लगे थे चार उसके बारे में उसको मैं क्लियर करने के लिए आया कि मेरा मकसद पीआईएल रोकना नहीं था। मेरा मकसद ये नहीं था कि लोगों को गुमराह करो। मैं कभी भी मैं कस्टमर को गुमराह क्यों करूंगा? हम लोग तो कस्टमर के हित में काम कर रहे हैं। सहारा श्री जेल में निवेशकों के हित में है। जेल में जाकर के जिन व्यक्ति के पास में 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, वो जेल क्यों जाएगा? आरओसी कहां है? आरओसी मैं तो कहता हूं भाई भाई की आरओसी को भी आप आरोपी बनाइए। कहां है आरओसी जिसने लाइसेंस दिया, जिसने 20-20 हजार करोड़ उठाने का परमिशन दिया था? दोनों कंपनी में 20-20 हजार करोड़ का कैपिंग था। क्या किसी को जानकारी है कि रियल एस्टेट में और हाउसिंग में कितना कैपिंग था, कितने करोड़ उठाने की परमिशन मिली थी? ठीक है कन्हैया जी, एक मिनट। इसके बाद सर लास्ट एंड फाइनल सर 2 मिनट सर, एक आरोप यह लगा है कि सहारा ने निवेशकों को बेसहारा कर दिया और कार्यकर्ताओं को आज दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। तो सर परिस्थिति बस सब कुछ हुआ, सहारा ने जानबूझ करके नहीं किया है। आपको जो सहारा के ऊपर कार्रवाई हुई है साजिश के तहत हुई है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पीआईएल जो आप पीआईएल लगाए हैं उसमें क्या आरओसी को आरोपी बनाया गया है? अगर नहीं तो आप उसको भी आरोपी बनाइए। आरओसी को कभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई विटनेस नहीं लगाया। कन्हैया जी एक मिनट रुकिए। कन्हैया जी मैंने आपको बहुत वक्त दिया, और अभी सारे स्पीकर हैं, सब लोग बोलेंगे और सबको मैं बारी बारी से देना हूं। नीरज जी को मैं सबसे पहले बोलने के लिए बोलूंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीआईएल का मैंने पूरा ड्राफ्ट आपके सामने पढ़ा था जो कोर्ट में लगा हुआ है। उसमें आरओसी पार्टी बना हुआ है ऑलरेडी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऑलरेडी उसमें पार्टी है, ऑलरेडी पार्टी है। तो सबसे पहले एक वही लोग पार्टी हैं, बाद में सहारा है, चाहे वो 5वें नंबर पे सहारा है, ऊपर में जितने हैं ना उसमें आरओसी भी एक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया पीआईएल में नंबर 1। अब एक मिनट, ठीक है। अभी आपने कहा कि जन आंदोलन मोर्चा से आपको कोई तकलीफ नहीं है, जो दूसरे बड़े संगठन है उनसे तकलीफ नहीं है, जो छोटे छोटे जो संगठन है उनसे आपको तकलीफ है, वो कुछ ये कर रहे हैं। खैर चूंकि उनके नुमाइंदे अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जन आंदोलन मोर्चा के हैं और जो दूसरा एक मोर्चा है रीट वाले हैं, उनके दोनों के प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये बात हुई थी। कन्हैया आप कहाँ चले गए? हाँ कन्हैया आप है ना? हाँ रहिए। तो अब नीरज जी ये दोनों प्रतिनिधि हैं, और जो मैंने जो आपका ऑडियो सुना था उस ऑडियो में आप क्लियरली बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, आपने नाम लेकर के बोला था अभय देव जी का, नागेंद्र जी का,
सतीश जी का, सबका नाम लिया था आपने। तो मैं ये चाहूंगा कि देखिए कई बार हो जाता है, गुस्से में भी निकल जाता है। मेरी भूमिका यहाँ पर है कि अगर थोड़ी बात कभी कभी गुस्से में भी निकल जाए और भूल हो, जैसे अब ये बड़ी मजबूती से आपने स्वीकार किया कि अगर मुझसे गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात है। और ये कोई हम लोग कोई दुश्मन तो है नहीं, है ना। तो अगर कोई गलती हो जाए तो भूल माफ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे ना तो समाधान निकलेगा, असल समाधान निकलेगा। तो अगर आपसे गलती हो जाए तो स्वीकार कर लें। नीरज जी आपके सवाल हैं, अब आप बोलिए। 3 मिनट, 3 मिनट घड़ी देख करके 3 मिनट, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पहले 3-3 मिनट का ओपनिंग रिमार्क, फिर सेकंड राउंड में बोलेंगे। या बोलिए नीरज जी, या 5 मिनट लगातार, कनई जी 5 बोल रहे मिनट में हैं, लगातार। कनई शाह जी बोल रहे हैं कि सहारा भुगतान देने की बात कर रही है और पूरा उन्होंने 40,000 का चिट्ठा खोल दिया और सहारा से जुड़े लोग आज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पीआईएल में हम कभी किसी को रोक नहीं दें। तो जो आंदोलन हुआ तो रोकने वाले लोग कौन? पीआईएल में ये चंदा गैंग के नाम से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले कौन लोग थे? कहिए तो स्क्रीनशॉट बता दूं, कहिए तो सोशल मीडिया का प्रूफ बता दूं कि ये लोग चंदा और पता नहीं क्या क्या कहा गया, ये लोग अपना घर भर रहे हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। आज ये क्या हम समर्थन कर रहे हैं? हमें आवासी की जरूरत नहीं है। हमने जिस जमीनी दातल पर लड़ाई लड़ी है, आज सहारा समूह ने और सहारा ग्रुप ने को दुश्मन मान लिया। हम दुश्मन थे नहीं। सुब्रत राय सहारा के